नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्षय तृतीया पे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, उनका चंदन श्रृंगार कैसे करें और जो उनका चंदन श्रृंगार जो लड्डू उन्हें चढ़ाए चंदन के लड्डू उसका क्या करें। तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी, वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जैसे कि हम रोज़ उन्हें उठाते हैं उसी तरह आप उन्हें उठा लें। हम लड्डू गोपाल जी को उठाना है, फिर उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को जगाना है और लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाना है, जैसे कि आप रोज़ करते हैं। रोज़ की दिनचर्या होगी, जैसे लड्डू गोपाल जी को आप उठाते हैं, फिर उनका मुँह धोते हैं या आप उन्हें पानी पिलाते हैं। जो भी आप जैसे भी करते हैं आप वैसे ही करें, उन्हें जगाएं और उनको पानी या दूध आप उन्हें पिला सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। जैसे आप डेली जिस बर्तन में आप रोज़ स्नान कराते हैं, आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, उसमें हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें हम एक तुलसी दल रखेंगे और फूल रख देंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अक्षय तृतीया के दिन आप लड्डू गोपाल जी को दही से ज़रूर स्नान कराएं, क्योंकि दही से शीतलता प्रदान करती है। और आप चाहें तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि पंचामृत में भी दही होती है। अगर आप दही से स्नान कराना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, तो दही से स्नान करा देंगे। उसके बाद शुद्ध जल से हम स्नान करा देंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण करेंगे, यानी उनको पोंछेंगे, उनको साफ कपड़े उनका इत्र लगाएंगे, इत्र की सेवा करेंगे। लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार करेंगे। चंदन श्रृंगार करने के लिए हमें चंदन चाहिए, लकड़ी वाला हो या तो पाउडर वाला। आप लकड़ी वाला घिस लीजिए। अगर आपके पास पाउडर वाला है चंदन तो आप पाउडर वाला चंदन भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लेंगे और थोड़ा सा इत्र भी हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इत्र की अलग से मालिश भी कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग हैं पहले लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं, उसके बाद इत्र की मालिश करते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और चंदन और इत्र घोल के हम एक पेस्ट बनाएंगे और इसमें हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। लड्डू गोपाल जी के मस्तक से हम श्रृंगार करना शुरू करेंगे और पूरे लड्डू गोपाल जी के शरीर पर हम चंदन का लेप लगा देंगे। और ध्यान रखिए कि बाज़ार से जो लिक्विड वाला चंदन आता है वो आप मत लाइएगा, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं। आप पाउडर वाला ला सकते हैं। पाउडर वाला लड्डू गोपाल जी को उसका वो वाला चंदन लगा सकते हैं, क्योंकि लिक्विड वाले चंदन से लड्डू गोपाल जी काले पड़ जाते हैं। तो भूल के भी लिक्विड वाला जो बाज़ार में मिलता है केमिकल युक्त, आप लड्डू गोपाल जी को चंदन ना लगाएं। तो अब हम लड्डू गोपाल जी का चंदन का श्रृंगार करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं और बांके बिहारी जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन लगा ना पाएँ तो लड्डू गोपाल जी के चरणों में आप चंदन ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस दिन बांके बिहारी के रूप ही इनको माना गया है। जैसे कि बांके बिहारी वही है लड्डू गोपाल जी। तो आप अगर पूरे शरीर में चंदन लगा नहीं सकते तो आप सिर्फ चरणों में ही लगा दें, इससे भी लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा मानी जाती है। और चरणों में आप पायल ज़रूर पहना दें। लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार करने के बाद उन्हें हम आसन पर विराजमान करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन के लड्डू बनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है। तो उसके लिए सूखा चंदन का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालना है और इसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि फिर लड्डू नहीं बनेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको चंदन और इत्र का चंदन और गुलाब जल का पेस्ट बना लेंगे। आप हल्का कड़ा ही रखिए, तभी लड्डू बन पाएंगे, नहीं तो लड्डू गीले हो जाएंगे। तो
और ज़्यादा साइज़ भी इसका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप छोटे छोटे लड्डू बना देंगे। तो लड्डू के ऊपर तुलसी दल ज़रूर रखेंगे और लड्डू गोपाल जी के चरणों में हम चंदन का लड्डू रख देंगे। अक्षय तृतीया के दिन आप चंदन का लड्डू आप ज़रूर समर्पित करें। लड्डू फिर धूप दीप लड्डू गोपाल जी को फिर धूप दीप और घी का दीपक जलाएंगे। फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे और इस दिन ध्यान रखें कि आप लड्डू गोपाल जी को भोग में शीतलता प्रदान करने वाले फल ही अर्पित करें। जैसे कि मतलब इस टाइम पे गर्मी में जो भी खीरा, ककड़ी, तरबूज जो भी शीतलता प्रदान करने वाला फल होते हैं, सीजन में जो इस टाइम मिल रहा है, आप उसका भोग लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि दही का भी भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि दही तो लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग है। तो इस दिन लड्डू गोपाल जी का भोग आप लगा सकते हैं। और फिर सत्तू का भी भोग लगा सकते हैं और दही का, क्योंकि सत्तू में भी शीतलता मिलती है। और फिर उनको जल पीने के लिए उनको मिट्टी के घड़े में लड्डू गोपाल जी को पानी समर्पित करें ताकि शीतलता रहे। और लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा करके हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की फूलों का श्रृंगार भी करें, क्योंकि फूलों में शीतलता होती है। तो फूलों का श्रृंगार ज़रूर करें, उन्हें फूलों से ढक दें, चाहे तो आप उनको फूलों की माला चढ़ा दें। इससे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो और फिर उनकी आरती करें। अब हम जानते हैं कि कब हमें चंदन का श्रृंगार हटाना चाहिए। अगर चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार 2 घंटे में ही हटा सकते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से चंदन चिड़चिड़ा जाता है। मतलब उनके शरीर पे अगर आप लगाएंगे तो पूरे शरीर में ऐसे चिड़चिड़ा जाएगा। तो आप चाहे तो उन्हें एक साफ़ रुमाल से उनके शरीर को बार बार पोंछते रहें ताकि चंदन उनके लगा रहे। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे आप चंदन सूखा रहे गीला करते रहे तब तो आप दिन भर लगा सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है या कोई मजबूरी है या कोई दिक्कत है तो आप 2 घंटे में ही उनका श्रृंगार आप पोंछ सकते हैं। नहीं तो रात को आप चंदन श्रृंगार पोंछ के ही उनको मतलब सुलाएं, चंदन लगा के ना सुलाएं। और उसके बाद अब हम जानेंगे जो लड्डू गोपाल जी के चंदन लड्डू का हमें क्या करना चाहिए। जो लड्डू गोपाल जी के चंदन का आप उसे फेस पैक पे लगा सकते हैं, या चंदन की जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो ये उसका टीका लगा ले, बहुत ही शुभ माना जाता है। उसे आप फेंके नहीं, आप उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। इससे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। तो अक्षय तृतीया के दिन इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार करें और उनको भोग लगाएं। और याद रखें कि उन्हें मतलब शीतलता प्रदान करने वाले फल या आप उन्हें भोग लगाएं। तो इसी तरह से आप लड्डू गोपाल जी को अक्षय तृतीया के दिन आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।